देवापुर गांव के पूर्वी छोर पर स्थित कुआम सदियों से वहां की सबसे डरावनी जगह मानी जाती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार 1972 की एक भयानक घटना ने इस कुएं को शापित कर दिया था। कुएं के चारों ओर उगे पेड़ों की शाखाएं मानो हड्डियों जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। एक मासूम सी आवाज हवा में गूंजी। आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, पर जब गहराई से सुना तो लगा जैसे किसी ने पानी के भीतर से बोला हो। भोला की आकृति धुंधली सी दिखाई देती, एक 8 साल के बच्चे का प्रेत जिसके कपड़े 1970 के दशक के थे। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद धब्बे थे जिनसे पानी की धारा बहती रहती। गर्दन पर एक गहरा निशान साफ दिखाई देता, जैसे किसी मोटी रस्सी से घिस गया हो। राहुल, एक 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र, अपनी छोटी बहन प्रिया से मिलने देवापुर आया था। उसका व्यक्तित्व आधुनिक सोच वाला था, विज्ञान में अटूट विश्वास रखने वाला। ये सब अंधविश्वास है मौसी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा, अपनी बहन की डरावनी कहानियों को नजरअंदाज करते हुए। पर भैया, कल रात मैंने खिड़की से देखा, वो लाल गेंद से खेल रहा था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। राहुल की नींद टूट गई जब उसे स्पष्ट रूप से एक गेंद की थप-थप की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा, कुएं के पास एक धुंधली सी आकृति गेंद से खेल रही थी। टॉर्च लेकर बाहर निकला तो हवा का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। पैरों के नीचे की घास कांच जैसी ठंडी और नम हो गई। आओ ना अंकल, एक बार खेलेंगे। बच्चे ने गेंद फेंकी। गेंद हवा में घूमती हुई राहुल के पास आकर रुक गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। राहुल ने गेंद उठाई तो वह असामान्य रूप से भारी लगी। टॉर्च की रोशनी में देखा तो पता चला, गेंद का लाल रंग असल में जमा हुआ खून था, जो अब पिघलकर उसके हाथों पर चिपक रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर अमर सिंह ने राहुल को बताया, वो 8 बच्चे दरअसल मारे गए थे। गांव वालों ने उन्हें जिंदा कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि वे अशुभ माने जाते थे। भोला सबसे छोटा था। उसने आखिरी बार जो शब्द कहे थे वो थे, मैं तुमसे फिर खेलूंगा। यह समझ आते ही राहुल की रीढ़ में एक सनसनी दौड़ गई। भोला का भूत कोई साधारण प्रेत नहीं था, वह एक प्रतिशोधी आत्मा थी जो नए दोस्त बनाकर अपना खेल पूरा करना चाहती थी। रात के 3 बजे राहुल ने देखा, उसके कमरे की दीवारों से लाल पानी रिसने लगा है। खिड़की के बाहर अब एक नहीं बल्कि 8 छोटी छोटी आकृतियां खड़ी थीं। अंकल, अब हम 9 हो जाएंगे। भोला का मुंह असंभव कोण से फट गया। अंदर से काले कीड़ों का झुंड निकला। राहुल ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर 8 जोड़े छोटे हाथों के निशान उभर आए। पीछे से गेंद की थप-थप की आवाज तेज होती गई। जब प्रिया सुबह कमरे में आई तो वहां सिर्फ एक चीज थी, राहुल का मोबाइल और एक नई लाल गेंद, जिस पर ताजा खून के छींटे थे। कुएं से 8 की जगह अब 9 बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। प्रिया की चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। राहुल का कमरा उसकी निजी चीजों से भरा था, पर उसका शरीर गायब था। दीवारों पर लाल पानी के निशान थे जो धीरे धीरे शब्दों में बदल रहे थे, मैं अब उनका दोस्त हूँ। कुएं के पास की मिट्टी अब हमेशा गीली रहती, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना निकल आए। गांव वालों ने देखा कि रात में कुएं से 9 जोड़े हाथ ऊपर आते हैं, मानो किसी को अंदर खींच रहे हों। भैया ने मुझे बचाया था। उस रात जब भोला ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी थी, भैया ने उसे डांट दिया था। अब वो उससे बदला लेगा। प्रिया के हाथ में राहुल का मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था, तुम्हारी बारी कब आएगी। मैं गांव में हैजा फैला था। पंडित ने कहा था कि 8 बच्चे अशुद्ध हैं और उनकी बलि देनी होगी। उन्हें जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। पर भोला ने आखिरी समय में जो कहा, वो कोई नहीं भूला।
मैं तुम सबको अपने साथ खेलने बुलाऊंगा। यह कोई साधारण प्रेत कथा नहीं थी। भोला की आत्मा ने एक समझौता किया था। हर दशक में एक नया दोस्त लेकर वह अपने खेल को जारी रखता था। प्रिया ने राहुल के कमरे में छिपे नोट्स ढूंढे, जहां उसने लिखा था, भोला सिर्फ एक भूत नहीं, वह एक द्वार है। जो भी उसकी गेंद छूता है वह उसके खेल का हिस्सा बन जाता है। नोट्स में एक फोटो भी थी, 1972 के उस दिन की, जहां 8 बच्चे कुएं के पास खड़े थे। फोटो के पीछे लिखा था, हम 9 कब होंगे। तभी प्रिया ने देखा, फोटो में धीरे धीरे 9वां बच्चा उभर रहा था और उसका चेहरा राहुल जैसा था। प्रिया ने कुएं के पास एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। उसने 8 गुड़ियाओं कुएं में फेंकी। हर एक पर उन मृत बच्चों के नाम लिखे। जैसे ही 8वीं गुड़िया गिरी, कुएं से लाल पानी का फव्वारा निकला। एक बच्चे की आवाज गूंजी, तुमने हमें याद किया, अब हम तुम्हें याद करेंगे। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। 8 बच्चे खड़े थे और उनके पीछे राहुल भी था, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। भैया लौट आओ। वो अब हमारा दोस्त है, तुम भी आओगी? प्रिया ने अचानक अपनी जेब से एक लाल गेंदा निकाली, जो राहुल के कमरे में मिली थी, और उसे कुएं में फेंक दिया। गेंद के फटते ही सारे बच्चे चीखते हुए कुएं में समा गए। राहुल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तुमने जीत तो लिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल जीवित तो था, पर उसकी आंखों में अब हमेशा एक अजीब सी चमकन थी। प्रिया ने देखा कि उसके कमरे में हर रात एक लाल गेंद अपने आप आ जाती। गांव के रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ गया, 2022, राहुल वर्मा। राहुल की आंखें खुली, पर वह वही नहीं था। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज भोला की थी। प्रिया दीदी, अब तुम्हारी बारी है। उसके हाथ की उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई थीं। नाखून काले पड़ चुके थे। जब वह चलता तो पैरों के निशान नहीं बनते थे, सिर्फ गीली मिट्टी की गंध रह जाती। भैया ने मुझे बचाया था, अब मैं उसे बचाऊंगी। चाहे भोला हो या कोई और, मैं इस खेल को खत्म कर दूंगी। प्रिया ने राहुल के कमरे से एक पुरानी डायरी ढूंढी। उनमें लिखा था, 8 बच्चों की आत्माएं तभी शांत होंगी जब उनका 10वां दोस्त स्वेच्छा से कुएं में कूद जाए। डायरी के अंतिम पन्ने पर लाल हथेली का निशान था, आज भी ताजा लग रहा था। हमने गलती की थी। पंडित ने कहा था कि बलि देने से हैजा रुकेगा, पर जब 8 बच्चे कुएं में गिरे तो भोला ने जो कहा वह सच हुआ। अगले दिन पूरा गांव मर चुका था। फिर सब जिंदा हो गए, पर वो हम नहीं थे।